Pulling up to the frat house and we about to rock it. Get them ladies on the dance floor, about to drop it. Once the music starts, we ain't never gonna stop it. Listen real close, man, all you hear is gossip. हेलो गाइस, दिस इज़ फरहान खान एंड आई एम योर फिटनेस इंस्ट्रक्टर। आज हम बॉडी वेट एक्सरसाइजेस सीखने वाले हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि 15-20 दिन अभी जिम क्लोज़ हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, और हमको ऐसा कौन सा इजी वर्कआउट करना चाहिए जिससे हमारे मेजर मसल्स टारगेट हो सके और इजीली आपको आपके गेन्स ख़त्म ना हो, आपका बॉडी फैट लॉस जो भी आप प्रोग्राम में हो वो कंटिन्यू हो सके। तो लेट्स स्टार्ट। गाइस, सबसे पहले हमें मोबिलिटी ड्रिल से स्टार्ट करना चाहिए कोई भी एक्सरसाइज, क्योंकि इससे हम इंजरी से बच सकते हैं। तो हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं वो पहले मोबिल हो जाए, वार्म हो जाए। और वार्म अप का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट आपने पुशअप लगाना है या पुलअप्स लगाना है। सबसे पहले आपको अपने बॉडी को मोबिल करना है। तो हम सबसे पहले मोबिलिटीज़ देखते हैं। हम सबसे पहले करने वाले हैं रिस्ट ट्विस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। इसे मैं करूँगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और मैंने रिस्ट को मूव करूँगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and we have to do it anti-clockwise also. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 2, 1। इसके बाद हम करेंगे शोल्डर रोटेशन क्लॉकवाइज 10 times, both the hands। इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज both the hands। फिर आपने अपने एल्बोज को स्ट्रेट रखते हुए पीछे का जो रीजन है स्कैपुला, इसे रिट्रैक्ट करना है लाइक दिस। स्कैपुला रिट्रैक्शन। and scapula elevation। Now I will touch knee to feet, okay? And while touching it, मैं अपने घुटनों को बेंड करूँगा। तो इसे ध्यान दें, कई लोग ऐसे जाते हैं, ऐसे नहीं करना है, इसे ऐसे जाना है और ऊपर आना है। Now we'll do some lunges। Both the legs। Some side kicks। Both the legs। 1, 2, 3। मैंने सब चीज़ को 3-3 बार ही कर रहा हूँ। आपने सब चीज़ 10-10 रैप ही लगाना है, 10-10 रैप से कम नहीं लगाना है। 2, 3 like this। Now the last thing, I'll do simple jumps। Do it for 60 seconds। Relax। Now we are ready for the workout। चलो गाइस, लोग पुशअप्स लगाते हैं लेकिन लोगों को सही फॉर्म एग्जीक्यूट करना नहीं पता होता है। लोग तो कई करते हैं पुशअप्स, लेकिन आज हम सही फॉर्म सीखेंगे एज वेल एज जो फीमेल्स हैं कि फीमेल्स कैसे पुशअप्स लगाएं हम वो देखेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारा डिस्टेंस है हाथ का वो होना चाहिए हमारा शोल्डर का जो विड्थ है, जो आपके कंधे की चौड़ाई है, कंधे की चौड़ाई से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। डैट मीन्स मेरे कंधे की चौड़ाई ये है तो मैं इससे थोड़ा ज़्यादा लूँगा तो मेरा ग्रिप ये बनेगा, है ना। उसके बाद जो मेरा टोज़ है, आप अगर मेरे एंकल और टोज़ को देखेंगे तो ये स्टैंड हुआ। मैं अपने टोज़ से ताकत लगा के और चेस्ट को आउट रखते हुए, और हिप्स को ऐसे नहीं करना आपने। अगर आप ऐसे पुशअप लगाते हैं तो ये रॉन्ग फॉर्म है। आपने पुशअप लगाना है ऐसे, हिप्स को हिंज रखना है, हिप्स को आउट रखना है, चेस्ट को आउट रखना है और चेस्ट मसल को एक्टिवेट रखना है, और आपको पुशअप लगाना है।
गाइस, तो फीमेल्स कैसे पुशअप लगाएं, तो हम देखते हैं फीमेल्स के लिए कैसे इजी हम पुशअप्स लगवा सकते हैं। तो फीमेल्स को ये ध्यान देना है कि जो उनके घुटने हैं वो फ्लोर पे हो, और ये फीमेल्स ही नहीं, जो मेल्स के पुशअप्स नहीं पड़ रहे हैं या जिनको पुशअप्स लगाने नहीं हो रहा है उनके लिए भी ये सारा चीज़ें, तो नॉट फीमेल और मेल। तो जितने भी फीमेल है वो ध्यान दें खास तौर पे। तो जो फीमेल्स है वो अपने घुटने को नीचे रख सकती हैं और सेम ग्रिप आप अपने कंधे की चौड़ाई से, जो आपकी कंधे की चौड़ाई है उससे थोड़ा सा ज़्यादा, कंधे की चौड़ाई से थोड़ा सा ज़्यादा आपका हाथ का डिस्टेंस हो और आप पुशअप लगाइए। सेम चीज़ गाइस, सेम चीज़। आपने हिप्स नीचे नहीं करना, हिप्स नीचे करके नीचे नहीं लाना, ये गलत फॉर्म है। आपने ऐसे पुशअप नहीं लगाना, आपने पुशअप लगाना है ऐसे, हिप्स ऊपर रहेंगे। नाउ यू हैव टू गो डाउन। जितने आप नीचे गहरा जा सकते हो उतना गहरा जाइए और पुश कीजिए बॉडी को। जस्ट पुश इट, पुश इट, पुश इट। और एक चीज़ आपने ध्यान लगानी है कि जब आप नीचे जा रहे हैं, जब आप टुवर्ड्स द ग्रेविटी जा रहे हैं, जब आप ग्रेविटी की दिशा में जा रहे हैं, तब आपने स्लो जाना है, और जब अगेंस्ट जा रहे हैं तो आपने फास्ट ऊपर आना है। आपने नीचे स्लो जाना है और ऊपर फास्ट आना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके मसल्स बहुत अच्छे से एक्टिवेट होंगे। गाइस, नाउ विल डू क्लोज ग्रिप पुशअप्स। क्लोज ग्रिप पुशअप्स आपके आर्म्स, आपके ट्राइसेप्स, आपका एंटीरियर डेल्टोइड, उसके बाद आपके चेस्ट, ये बहुत सारे मेजर मसल्स को हिट करता है, तो हम सीखते हैं उसको। और मेजरली हम ये अपने आर्म्स के लिए कर रहे हैं, अपने ट्राइसेप्स के लिए, क्योंकि आपका जो आर्म्स है उसका 70% हिस्सा आपके ट्राइसेप का मसल है, दिस मसल है ना, दिस मसल। सो वी विल टारगेट दिस मसल ऑन दिस एक्सरसाइज। तो आपने सेम चीज़ करना है, सेम पुशअप वाले फॉर्म पे आना है। नाउ यू हैव टू गो डाउन, अप। गाइस, अब हम सीखते हैं प्लैंक। ठीक है, हमने पुशअप से और क्लोज ग्रिप पुशअप से हमारे चेस्ट को हिट किया। अब हमने अपने एब्स को ट्रेन करना है, तो हमने सबसे अच्छा एक्सरसाइज है प्लैंक। तो प्लैंक लगाते हैं, चलिए। प्लैंक करने के लिए आप एल्बो प्लैंक भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी हाथ को रख सकते हैं, तो जैसे आप कंफर्टेबल हो। जो बिगिनर है वो ऐसे रखें तो ज़्यादा बेहतर है। जब आप ऐसे रखें तो एक चीज़ को ध्यान देना, आपके जो हिप्स है वो ज़्यादा नीचे ना हो, आपके हिप्स ऊपर हो, तभी आपके जो कोर एरिया है, दिस मसल, ये एक्टिवेट होगा। ठीक है, और जो थोड़े से एडवांस है, जिनका कोर एरिया अच्छा है, वो ऐसे कर सकते हैं। और जब आप ऐसे कर रहे हैं तो ध्यान दें कि आपका हिप्स नीचे ना आए, आपका हिप्स ऊपर हो और आपका कोर एक्टिवेटेड हो। और जो एडवांस से भी थोड़े ज़्यादा एडवांस है वो ये कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को आपको लगाना है, ये सेकंड्स में गिनती होगा, तो मिनिमम हम 30 सेकंड से स्टार्ट करेंगे। जो बहुत ज़्यादा एडवांस है वो 60 सेकंड्स तक जा सकते हैं, 60 और 120 सेकंड्स और 200 सेकंड्स, आपके ऊपर है। सो गाइज, हमारा बॉडी वेट एक्सरसाइज पे लास्ट एक्सरसाइज होने वाला है स्क्वाट। स्क्वाट इसलिए क्योंकि आपका जो लेग्स है वो सबसे बड़ा मसल है आपके बॉडी का, तो हम इसे सीखते हैं कि सही फॉर्म से कैसे करें। और आखिरी में इसका एक बहुत इजी एक्सरसाइज बताऊंगा, जिनका एक्सरसाइज नहीं हो पाता, सही फॉर्म नहीं लग पाता स्क्वाट घर पे, तो उसे कैसे करें। अभी मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो आपके दो पैरों की जो दूरी है, मतलब आपकी जो दोनों पैर की जो दूरी है, कई लोग ऐसे खड़े होते हैं और स्क्वाट लगा रहे हैं, कई लोग ऐसे खड़े होकर स्क्वाट लगा रहे हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि एक पैर का डायरेक्शन कहीं और है, दूसरा पैर का डायरेक्शन कहीं और है। दैट्स नॉट द फॉर्म। आपको सही फॉर्म पे आना है
आपने आपका जो, फिर से मैं कहूँगा, जो शोल्डर विड्थ है, आपकी जो कंधे की चौड़ाई है, आपने अपने कंधे की चौड़ाई से आपके पैर की चौड़ाई को चेक करना है। जैसे इस वक्त मेरे कंधे की चौड़ाई के बराबर है मेरे पैर की चौड़ाई। अब यहाँ से मुझे हल्का सा स्लाइटली मोर देन माय शोल्डर विड्थ, मेरे शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने पैर बाहर रखा हुआ है। और उसके बाद जो मेरा डायरेक्शन है पैर का, वो स्लाइटली आउटवर्ड्स है। अब जो मेरा हिप्स का एरिया है, जो मेरा हिप्स का एरिया है, वो मेरा हिप्स का एरिया हिंज होगा, चेस्ट आउट होगा। नाउ आई विल गो डाउन, यस, लाइक दिस। अगर आपने हाथ ऐसे रखना है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, आपने ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे, जैसे चाहे जो करना है कर सकते हैं। मुझे ऐसे कंफर्टेबल लगता है तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। आपने जाना यहाँ तक नीचे है, आप ज़्यादा नीचे जाएंगे तो ये फॉर्म गलत होगा। आपने ऊपर आना है, यहाँ पर आपने रुकना है, यहाँ से आपने, ठीक है, यहाँ से रेंज ऑफ मोशन हम देखते हैं फ्रॉम हियर टू हियर। यू हैव टू स्टॉप हियर एंड अप, गो डाउन एंड अप, गो डाउन एंड अप, go down and up, go down and up। एट लास्ट हम बात कर रहे थे कि जिनका फॉर्म नहीं बन पा रहा है स्क्वाट पे, तो वो स्क्वाट पे सही फॉर्म कैसा लगाए। मतलब जो लोग स्क्वाट करते वक्त आगे की तरफ झुकते हैं या पीछे की तरफ गिरते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं एक बहुत इजी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। आप सभी के घर में कहीं ना कहीं वॉल होगा, तो आपके वॉल के पास जाना है, आपने अपना पाम यूज़ करना है। ये पाम को यूज़ करते हुए आपके हाथ को ऐसे रखना है और पाम को एक रोलर कोस्टर के जैसा यूज़ करते हुए आपने नीचे जाना है। जब आप नीचे गए, आपको अपने पाम को वॉल पे ही स्टेबल रखना है और नीचे से ऊपर आना है, लाइक दिस। सेम फॉर्म लगेगा जो मैंने पहले बताया स्क्वाट पे। आपने ज़्यादा नीचे नहीं जाना है। आप कहीं ज़्यादा नीचे जाते हैं तो आपका स्क्वाट में फॉर्म बिगड़ेगा। तो आपको फॉर्म में ही करना है, आपका पैरों की दूरी चेक करते हुए, है ना। जब आप इस पे रेगुलर करना चालू करेंगे तो आपके मसल्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप नॉर्मल स्क्वाट भी ले सको। बॉडी वेट एक्सरसाइजेस अब हम लोग करते हैं, कुछ एरोबिक एक्टिविटीज़। और बॉडी वेट एक्सरसाइज हमने पहले इसलिए लगाना है, नहीं तो आप थक जाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जंपिंग जैक से। तो जंपिंग जैक कैसे लिया जाता है, इसे मैं कहूँगा कि आप लोग 3-3 मिनट का लैप बनाएं, 3 मिनट्स का लैप। जिन्हें 3 मिनट नहीं होता है वो 2 मिनट या 1 मिनट भी कर सकते हैं। तो 3 मिनट से 1 मिनट तक का 3 लैप। उसके बाद हम करेंगे बर्पीस। तो देखते हैं बर्पीस कैसे होता है। तो लेट्स स्टार्ट। इसके बाद आप बर्पीस ले सकते हैं। बर्पीस आप चाहें तो 10 के 5 सेट लगाएं, या फिर जिनको 5 होते हैं वो 5-5 के 5 सेट लगा सकते हैं। इसके अलावा हमको करना है स्प्रिंट। तो मेरे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ बहुत जगह है। तो जैसे अभी मैं यहाँ से टू दैट नारियल पेड़, वो नारियल पेड़, एंड जिगर कम हियर, फ्रॉम हियर टू देयर मैं स्प्रिंट लगाने वाला हूँ। स्प्रिंट का मतलब मैं अपने मैक्सिमम स्पीड पे दौड़ूंगा। तो देखिए, ऐसे आपने स्प्रिंट लगाना है। आप कहीं वॉल टू वॉल देख लीजिए, अपने घर के पास कहीं गली पे या कहीं रोड पे स्प्रिंट लगाएंगे आप, हार्ट बीट तेज़ होगा, फैट लॉस, मसल बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू गाइस।